हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान में आरएसएम भर्ती बोर्ड द्वारा सीईटी की जो आपके एग्जाम आयोजित करवाई गई है, जिसे हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, इसके आपकी ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है, उसके आधार पर हर एक प्रश्न का आपको यहाँ उत्तर बताया जाएगा। चौथी शिफ्ट का जो पेपर रहा था 8 तारीख का आपका, उसके आधार पर आपको पूरा पेपर उपलब्ध करवाया जाएगा। 2023 की एग्जाम रही थी 8 जनवरी की, तो यहाँ पर हम आपको हर एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। 131 डी नंबर का ये पेपर है, चौथी शिफ्ट का, सीईटी की चौथी शिफ्ट का पेपर है। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑफिशियल आंसर के आधार पर हर एक प्रश्न का यहाँ आपको उत्तर बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, प्रताप सिंह। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? और यहाँ पर दूसरे में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन और लखनऊ समझौता। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, सुमिलित करने वाला नाना साहब, बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे वाला। ठीक है, यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये सुमिलित करना है इन्हें सूची फर्स्ट को सेकंड से, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही माना है बोर्ड ने वो बी को माना है। ऑप्शन नंबर बी को सही माना है तीसरे प्रश्न में, 4, 2, 1 और 3 वाला। आगे चलते हैं, चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथे प्रश्न में कहा गया है, किस वर्ष भारतीय सेवा संघ का क्षमा चाहूँगा, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ? चौथे प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1920। पांचवा क्वेश्चन है, अलवर के शासक के समय नीमूचाणा कांड हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पांचवें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, महाराजा जय सिंह। और छठे प्रश्न पर आ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? छठे प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, उदयपुर। सातवां क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? साथ में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरी देवी। आठवां क्वेश्चन है, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? आठवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल तेजावत से। नवे प्रश्न पर चलते हैं। नवे क्वेश्चन में कहा गया है, मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित थे? नवे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है 10वां, आर जी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबद्ध थे? 10वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रार्थना सभा। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोटरी को संरक्षण दिया? रिपीटेड क्वेश्चन है। 11वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर सवाई राम सिंह द्वितीय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ऑफिशियल आंसर के आधार पर आपको यहाँ सीईटी का पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध हो रहा है। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? 12 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंभलगढ़ किला। 13वां क्वेश्चन है, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, डूंगरपुर में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, और 14 में जैसा कि यहाँ कहा गया है, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? 14वें नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सारंगी। 15वां क्वेश्चन है, जयसिंह द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस जगह वैद्यशाला नहीं बनवाई? और 15 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। रिपीटेड क्वेश्चन है, रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? ये आ जाएगा इसमें, बोरुंदा। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है? यहाँ पर 17 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जालोर। ऑफिशियल आंसर के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहा है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। अधोलिखित लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है? 18 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तल्लीनाथ जी, कतरियासर, बीकानेर। ये क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपस में रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से किस जिले में गूढ़वाड़ी बोली जाती है? रिपीटेड है। 19 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जालोर। अगला क्वेश्चन है, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी, किन्होंने की थी? 20 में आ जाएगा बी, सवाई राम सिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, और 21 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा सी, कोटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? 22वें में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ठीक है, 22 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जानकी देवी बजाज। 23 पर चलते हैं हम।
और 23 में जैसा कि दोस्तों यहाँ कहा गया है, बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया? 23 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राव छत्रसाल। 24वां साहित्य एवं साहित्यकार के युग्म में से असंगत कौन सा है? छाटना है। डी आ जाएगा राजवल्लभ महाराणा कुंभा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? 25 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वांग से। 26वां गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? 26 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह से। और अगला क्वेश्चन आ जाता है 27 में कहा गया है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? 27 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मांडल। 28वां क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? 28 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, राव जोधा। 29वां क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी? 29 में ए आ जाएगा, महाराणा शंभू सिंह ने। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, और 30 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, रिपीटेड है ये, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। 30 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, करौली में। अगला क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 31 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया। और अगला है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं? 32 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। सहजो बाई का संबंध किस संप्रदाय से है? रिपीटेड क्वेश्चन है, सहजो बाई। 33 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय। 34 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं, और 34 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है, आधुनिक में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिला सही सुमेलित नहीं है? 34 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ जाएगा, वागड़ सीकर और झुंझुनू। श्रीलाल जोशी का संबंध था। रिपीटेड है, कई एग्जाम में आ चुका है, 2022 की कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, और जो करंट की एग्जाम थी उनमें भी आया हुआ है, जो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड की थी। 35 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, फड़ चित्रण से। फड़ चित्रण से। इसके अलावा कई एग्जाम में आ चुका है ये। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 36 में बी आ जाएगा दोस्तों। बी के अनुसार मिलान कर लेते हैं, 4, 3, 2 और 1 वाला। ठीक है, विद्युत संयंत्र और राज्य वाला क्वेश्चन है ये। और सतपुड़ा आपके आ जाएगा मध्य प्रदेश से है। धोरण जो संबंधित है गुजरात से है। टनकपुर आपके संबंधित है उत्तराखंड, और दाभोल महाराष्ट्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, 37 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 37 नंबर में कहा गया है, 37 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, और कहा गया है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया? 37 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 1976 में। 38वां क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से डैश अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। 38 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 50%। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? 39 में सी आ जाएगा, पश्चिमी घाट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 40 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? 40 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। 41वां क्वेश्चन है, अमन, औस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है? 41 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, चावल से। अगला क्वेश्चन है 42, बैरन तथा नारकोंडम है। 42 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में ज्वालामुखी। भारत में ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन पर, 43 पर आ जाते हैं। मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु या शिखर कौन सा है? 43 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, शिलोंग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 44 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, NH 548। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? 45 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। और 46 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। कहा गया है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? 46 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। 47 श्यामपुरा तथा भाट नहरें संबंधित हैं। 47 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयसमंद झील से। 48 राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरम मृदा मिलती है? 48 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बीकानेर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 49 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 49 में कहा गया है, टोंक जिले के जनकपुरा और कुशालपुरा खाने जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है वह है? 49 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, गार्नेट। 50 पर आ जाते हैं हम, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? 50 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, झालावाड़। 51 राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? 51 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, झालावाड़।
52 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? मक्का, तो यहाँ पर 52 में डी आ जाएगा, भील जनजाति। 53 राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। 53 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 1, 4, 3 और 2 वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? 54 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, गोगेलाव। 55 राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? 55 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोराइड की समस्या से। 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 56 निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? 56 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। कौन सा असत्य है? 57 नंबर के क्वेश्चन पर कौन सा असत्य है पूछा गया है। 57 में डी आ जाएगा, राजस्थान की 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 58 पर चलते हैं हम। 58 में कहा गया है भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई, फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया? और 58 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नर्मदा नहर परियोजना। 59 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? 59 में डी आ जाएगा, 888। 60 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं हम। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य है? 60 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। और अगला है चौथे नंबर का, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। 61 पर चलते हैं हम। 61 भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? 61 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003। 62 राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ऑप्शन नंबर बी, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। ठीक है। 62 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 63 पर चलते हैं। उप मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछा गया है, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। 63 में आ जाएगा, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 63 ऑप्शन नंबर सी, 25,000 रुपये। 64 निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? रिपीटेड है, ऑप्शन बी, शारदा भार्गव। कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS आरक्षण से संबंधित है? 65 ऑप्शन नंबर सी, 103 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 66 स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? 66 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन है 67 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल पूर्व पद सही नहीं है? 67 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कलराज मिश्रा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। 68 पर चलते हैं हम। और 68 में कहा गया है राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? 68 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मुख्यमंत्री। 69 निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और नीचे कूट से सही उत्तर चुनना है। 69 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, दोनों कथन सही है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाना है, और दूसरा भी सही है। अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 70 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। 70 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है 70 में यहाँ कहा गया है दोस्तों, संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? 70 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 249 71 द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर बी, PC महालनोबिस। 72 लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नाम से स्थापित किया था। इसे किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? 72 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 2013 में। 73 राजस्थान में 73 में है, भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 74%, 74%। 74 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 74 पर भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। 74 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गत विधि द्वारा।
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च कहाँ स्थित है? 75 में आ जाएगा ए, लखनऊ। 76 निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है? 76 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं 77 पर। 77 में कहा गया है भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? कौन से विश्वविद्यालय से हुई थी? 77 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, पंतनगर विश्वविद्यालय। RTGS वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली का लाइव रन जीवंत प्रचालन प्रारंभ हुआ था? 78 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। 79 निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है? 79 ऑप्शन नंबर ए, बागवानी। 80 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ? ऑप्शन बी, बलिया उत्तर प्रदेश से। 81 राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? ऑप्शन डी, बूंदी में। 82 राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य था? 82 ऑप्शन नंबर सी, सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। 83 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार वितरण का मिलान करें। 83 ऑप्शन ए, 1, 2 और 3, जिला परिषद 5%, पंचायत समिति 20%, ग्राम पंचायत 75%। क्वेश्चन नंबर 84 राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी, शहरी सड़कें। 85 निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना स्थान जिला सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी, इंदिरा लिफ्ट गंगानगर। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई? 86 ऑप्शन डी, 2021। 87 इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है? 87 ऑप्शन ए, प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण। 88 पर चलते हैं। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 88 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेगाना। ऑप्शन बी, डेगाना। 89 राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जैट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य है? 89 ऑप्शन डी, 12 रुपये प्रति किलोग्राम। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी, 7। 91 विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 की मेजबानी किस संस्थान द्वारा की गई थी? 91 ऑप्शन बी, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TERI। 92 पर चलते हैं हम। हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया? 92 में ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आ जाएगा, बांग्लादेश। 93 किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया? 93 ऑप्शन ए, लक्ष्य सेन। 94 पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित अभिजीत सेन निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित थे? 94 ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। 95 वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सी, अनीता बघेल। 96 पर चलते हैं हम। 96 में कहा गया है राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त पूछा गया है 96 में। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, प्रताप कृष्ण लोहरा। 97 निम्नलिखित में से भारत के किन शहरों को 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? 97 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मुंबई और हैदराबाद। 98 भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस IIT संस्थान के साथ स्वदेशी हाइपर लूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा की? 98 ऑप्शन बी, IIT मद्रास। 99 ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया है? और 99 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जोधपुर एवं जयपुर। 100 कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 100 नंबर के प्रश्न में ए आ जाएगा, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? 101 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर्स में। 102 निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड
फाइल फॉर्मेट है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके 102 में सी आ जाएगा, WAV। ठीक है, WAV फाइल्स। 103 पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? 103 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, फेडोरा, FEDORA। MS वर्ड 2019 के डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का आपको चयन करना है, कौन कौन से सही हैं। 104 में ए आ जाएगा, केवल एक नंबर वाला चाहिए आपके, एक नंबर वाला सही है इसमें ए। छुपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को Ctrl+Shift+8 दबाकर देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? 105 में डी आ जाएगा, और डी के अनुसार 132 कॉलम प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स। 106 पर चलते हैं। 106 में कहा गया एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है? 106 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, फाइलेरिया कृमि के कारण। ठीक है, 106 में आ जाएगा, 106 में आ जाएगा सी, फाइलेरिया कृमि के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है? 107 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, IR किरणों का CO2 तथा H2O द्वारा पुनः विकिरण। निम्नलिखित में से किस में लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के निर्माण में भी किया जाता है? 108 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नारियल तेल, नारियल तेल। 109 पर चलते हैं हम। 109 में कहा गया है कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा है एक। 109 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पॉलीसैकेराइड। 110 निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? 110 में ए आ जाएगा, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना। विक्रम एस क्या है? 111 में ए आ जाएगा, भारत का एक निजी निर्मित रॉकेट। 112 है आर्टिफिशियल रेनिंग, कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? 112 में बी आ जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन बी, पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 113 में सी आ जाएगा, 36,000 किलोमीटर। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 114 में सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 114 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, 1 और 3 सही है। वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है और 3 नंबर भी सही है। वेब 3.0 तकनीक लोगों को अपने डेटा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। 115 पर चलते हैं और 115 में कहा गया है बोना ग्रह सीरीज किसके मध्य स्थित है? 115 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बृहस्पति और मंगल। 116 कितने वर्षों में 80,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि से 92,610 रुपये हो जाएंगे? 116 में सी आ जाएगा, 1.5 वर्ष। एक सही, 1/2 वर्ष। 117 7 संख्याओं का औसत 39 है और इनमें से 3 संख्याओं का औसत 27 है, बची हुई 4 संख्याओं का औसत बराबर कितना आएगा? 117 में ए आ जाएगा, 48। 118 सुधीर और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 5:6 हो जाएगा। सुधीर की वर्तमान आयु है 118 में सी आ जाएगा, 20 वर्ष। 118 में सी आ जाएगा, 20 वर्ष। 119 पर चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एवं एक आयत की परिमाप का योग 90 सेंटीमीटर है। ये वाला क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, 27 सेंटीमीटर वाला। ठीक है ना, इसमें उत्तर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 27 सेंटीमीटर। 120 है एक 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 12 है। यदि दी गई संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो दी गई संख्या के अंक अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। दी गई संख्या बराबर कितनी है? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 26 है। आगे चलते हैं हम 121 पर। यहाँ पर यह आकृति दी गई है, इसमें पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं इस चित्र में? 121 में डी आ जाएगा, 16 है। 122 पर चलते हैं और अदर शिफ्ट के पेपर्स देखना चाहते हैं आप अगर CET के, तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूँगा वीडियोज़ के, वहाँ से आप देख सकते हैं। 122 पर आ जाते हैं। यहाँ 2 कथनों के पश्चात 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको उनको सही मानना है और उत्तर देना है इनमें से कौन सा सही बैठता है। ठीक है, यहाँ पर कथन है सभी डॉक्टर अच्छे हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं। तो निष्कर्ष कौन कौन सा यहाँ पालन हो रहा है ये आपको चुनना है। 122 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सेकंड वाला, कुछ महिलाएं अच्छी है।
ठीक है, कुछ महिलाएं अच्छी है। 123 पर चलते हैं। लड़कों की एक कक्षा एक ही पंक्ति में खड़ी है। लड़कों की एक कक्षा एक ही पंक्ति में खड़ी है। इस क्रम में एक लड़का दोनों सिरों से 33वें स्थान पर है। कक्षा में कितने लड़के हैं? 123 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 65। अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पर, तो 124 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 184। ऑप्शन नंबर डी 184। 125 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाती है और इसी क्रम में दिशाएं बनती है, तो दिशा दक्षिण क्या बन जाएगी इनमें से? 125 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है, यदि निश्चित कूट भाषा में साउंड को ABCSD लिखा जाता है और मिनरल MINERAL को QRSTUVW लिखा जाता है, तो समान कूट भाषा में रीडर READER को क्या लिखा जाएगा? 126 में C आ जाएगा UTVDTU। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 127 पर। निम्नलिखित चित्र के पानी एवं दर्पण में प्रतिबिंब क्रमशः क्या होंगे? तो यहाँ पर 127 में ऑप्शन बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी के अनुसार आप देख सकते हैं ये वाला डायग्राम आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 128 पर। 7 व्यक्तियों के एक परिवार में वैज्ञानिक का विवाह एक अध्यापिका से हुआ है। तो ये जो आपके क्वेश्चन है 128 वाला, इसमें हम आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही माना है बोर्ड ने। डॉक्टर का महेश के साथ क्या संबंध है? चाचा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 531। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 130 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घनों की केवल एक सतह रंगी हुई है? 130 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 54। 131 है, असंगत विकल्प चुनिए। यहाँ पर हिंदी के प्रश्न आ गए हैं, असंगत विकल्प चुनना है। 131 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सौकुमार्य। 2 उपसर्गों से निम्नलिखित शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 132। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? ऑप्शन बी ज्योतिष चक्र, ज्योति प्लस चक्र। सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। 133 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 3 लोक से मथुरा न्यारी। अशुद्ध शब्द समूह के विकल्प का चयन कीजिए। 134 डी तदोपरांत निराभिमान, अभिप्सा और आजवता। अगला क्वेश्चन है 135वां। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। 135 में ऑप्शन नंबर बता देते हैं आपको। 135 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए चक्षुश्रवा, वह जो चक्षुओं से देखता है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा ए कानन। 137 निम्नलिखित में से कौन सी कार्यालयी पत्र की विशेषता नहीं है? 137 में सी आ जाएगा पत्र सामासिक व आलंकारिक होने चाहिए। 138 असंगत विलोम युग्म का चयन कीजिए। 138 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा अधम, महान, आज्ञा, अनुज्ञा। 139 राजा सेवक को कंबल देता है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? 139 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा संप्रदान कारक। 140 कंटेम्प्ट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द होगा। 140 में ए आ जाएगा अवमानना। 141 पर चलते हैं हम। 141 143 में यहाँ पे आपके पैसेज दिया गया है, इसके आधार पर क्वेश्चन दिए गए हैं। 141 नंबर के प्रश्न से शुरू करते हैं। इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर डैश टू विलेज और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। 141 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा वाज रेस्ट्रिक्टेड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिगार्डलेस। 142 में बी आ जाएगा डेस्पाइट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ स्टेबलाइजेशन। और 143 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा रिफॉर्म। 144 फिल इन द करेक्ट आर्टिकल डैश शुगर इज गुड फॉर आवर हेल्थ। 144 में डी आ जाएगा नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है। 145 में कहा गया है चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज और इडियम। शी प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स विथ हर मनी। 145 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा स्पेंड लेविशली। 146 गिव वन वर्ड
सब्सटीट्यूट फॉर फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस। 146 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, ट्रैंक्विल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पिक अप द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जॉन सैड आई वेटेड फॉर लीजा टिल 10 o'clock। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 147 में आ जाएगा डी, जॉन सैड दैट ही वाज वेटेड फॉर लीसा टिल 10 o'clock। 148 मैच द सेंटेंस विद ब्लैंक स्पेस इन कॉलम ए विद द प्रीपोजिशन लिस्टेड इन कॉलम बी सो एज टू फ्रेम करेक्ट सेंटेंस। कॉलम ए और कॉलम बी मिलान करना है आपको। 148 में ए आ जाएगा, ए के अनुसार डी, ए, बी और सी वाला, ठीक है, डी, ए, बी और सी। ओके, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 149 द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सीईटी का 4th शिफ्ट का पेपर है। बाकी की शिफ्ट के पेपर्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश यहाँ की जाएगी। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द चाइल्ड डैश फॉर द लास्ट 1 hour। 149 में ए आ जाएगा, हैज़ बीन स्लीपिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी माई नेम। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। 150 में सी आ जाएगा, आई वाज आस्क्ड माई नेम बाय द इंटरव्यूअर। तो ये दोस्तों आपकी सीईटी का 34 पारी का पेपर रहा था, पूरा का पूरा ऑफिशियल आंसर की के आधार पर द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैंने वीडियो के बीच में कहीं नहीं कहा कि लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लास्ट में एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका साथ हमें आगे बढ़ाता है। तो आपका एक लाइक हमें बहुत खुशी देगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।